कल के अवतार में भगवान किसका वध करेंगे? आइए जानते हैं दोस्तों। कलि पुराण के अनुसार कलि पुरुष जो एक राक्षस था, वह समुद्र मंथन के समय जीवित हो उठा। वह कलयुग में वापस जीवित आत्मा के रूप में अर्थात मनुष्य रूपी शरीर में वापस आ जाएगा। कल ही पुरुष अपनी शक्तियों के प्रभाव से वशीभूत रखा है। मनुष्य में ही जिसका प्रभाव देखने को हमेशा मिलता है, जिसका फलस्वरूप मनुष्य वासना, क्रोध और लालच के वशीभूत है। जैसा जैसा कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, उसका प्रभाव मनुष्यों पर और भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये प्रभाव हमें समय समय पर देखने को भी मिलता है, जिसका कारण हम सभी मानसिक परेशानियों से पीड़ित हैं, भावनाओं से पीड़ित हैं। और तब हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अवतरण लें और यह नकारात्मक समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, साथ ही इस कलयुग में दुष्कर्म को रोककर इस धरती को पाप मुक्त करें। पुराणों में बताया जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा, तभी भगवान अवतार लेंगे। श्री राम ने भी सतयुग के अंत में अवतार लिया था और श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग के अंत में अवतार लेकर कंस का वध किया था। आओ जानते हैं कि कैसा होगा, कल का अवतार कैसे लेंगे भगवान, ये अवतार और किसका वध करेंगे, वह कौन था। चलिए हम बताते हैं आपको। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं और राक्षसों में से एक राक्षस कली, जो मनुष्य रूपी में था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षस और देवताओं में एक कली नाम का राक्षस था। जब समुद्र मंथन से विष निकला, कालकूट विष, भगवान शंकर ने अपने कंठ में ग्रहण किया था। उसमें से कुछ कुछ बूंदे धरती पर गिरी, जो कि कली राक्षस के ऊपर भी पड़ी, जिसका प्रभाव से वह नष्ट हो गया। इसके बाद जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो आपस में जब देवता और राक्षस अपनी तरफ खींच रहे थे, तो उसकी खींचतानी में उसकी कुछ बूंदे कली राक्षस के ऊपर भी गिनी, जिसका कारण वह जीवित तो गया पर शरीर रूप में वापस नहीं पाया। और तब से लेकर आज तक वह अपना प्रभाव कलयुग में फैला रखा हुआ है। उसके कारण ही संसार में लोग काम, क्रोध, वासना, दुष्कर्म जैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कुछ अच्छे लोग भी मानसिक रूप से प्रभाव में आ जाते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से सिर्फ भोलेनाथ, हमारे त्रिकालदर्शी महादेव शंकर का निवास स्थान धरती पर है। सभी त्रिदेवों ने अपने अपने कार्य को संभाल रखा है, जिसमें भगवान विष्णु जो हमारा पालन करते हैं, भगवान शिव जो संहारक हैं और समय आने पर धरती पर कर्म को नियंत्रित करते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनसे भगवान विष्णु ने 9 अवतार तो ले लिए हैं। 10वां अवतार कल की अवतार है, जो आगे कलयुग के अंत में वह लेंगे। हम सभी भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में जानते हैं। समय समय पर उन्हें अपने 9 अवतारों में से किसी न किसी अवतार में धरती पर जन्म जरूर लिया। कलयुग के अंत में मनुष्य के सभी गुणों का अंत हो जाएगा। धर्म संपदा, इंसानियत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तभी भगवान विष्णु के अवतार में धरती पर आएंगे और कली राक्षस का वध करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जब अमृत की बूंद गिरी थी कली के ऊपर, तो वह जीवित हो उठा था, परंतु अपने मानव शरीर को धारण नहीं कर सका था। लेकिन बताया गया है कि कलयुग के अंत में जब सारे गुणों का नाश हो जाएगा और दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा, तभी वह अपना मानव शरीर धारण कर पाएगा और मानव रूपी शरीर में पुनः एक जागेगा। कारण मानव में जो दुष्कर्म देखे जाते हैं, हिंसा वासना व्याप्त हो रही है। लोगों ने हमेशा देखा है कि कलयुग में उसका प्रभाव कितना गहरा है। लोगों के विश्वास, समर्पण, त्याग, प्रेम जैसी भावना तो समाप्त ही होती जा है। लेकिन आज भी भगवान के आगमन के बारे में जिनको पता है, वह भगवान की आने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कलयुग के अंत में मनुष्य में जो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, वही कुछ ऐसा भी होगा। लोगों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। धनी का ही बोलबाला होगा। जो धनी नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व का कोई सम्मान नहीं होगा। धनहीन व्यक्ति को कोई भी सम्मान नहीं देगा। कोई उनको प्रति प्रेम भावना नहीं रखेगा। धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म सर्वोपरि हो जाएगा। तब भगवान विष्णु का अवतार लेंगे और कली राक्षस का वध करेंगे। अब आइए जानते हैं कि भगवान कैसे दिखेंगे, कैसे होगा उनका स्वरूप, क्योंकि पुराणों में तो सिर्फ उनके स्वरूप के बारे में बताया है और शायद जब तक वह आएंगे तब तक आप हम समय के अंत में कहीं खो चुके होंगे। तो आइए हम सब
भगवान के इस अवतार की छवि अपने मन में धारण कर लेते हैं। कल की भगवान का स्वरूप पुराणों में कुछ इस तरह से पाया गया है कि वह तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़े पर सवार होंगे। घोड़े पर सवार होकर वह राक्षसों का वध करेंगे, सफेद वस्त्र धारण किए। पुराणों में दोस्तों और भी काय समय की व्याख्या की गई है। कौन सा महीना, कौन सा ग्रह, नक्षत्र सभी की व्याख्या की गई है कि वह इन नक्षत्रों में, ग्रहों में, इन महीनों में, इस दिनों में अवतार लेंगे। इतने समय में लोगों की कल्कि की अवतार की इतनी प्रबल इच्छा, स्वरूप धर्म और उनका स्मरण करना शुरू हो गया है। प्रभु धरती पर अवतार लें और इस पाप हटाए, धरती को पाप मुक्त करें, समाज में धर्म की स्थापना प्रबल करें, हम सभी मनुष्यों का भी उद्धार करें। दोस्तों, आज का शीर्ष अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,